हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम मैथ्स के मॉक टेस्ट कर रहे हैं जो कि पटवारी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने 7 मॉक टेस्ट कर लिए हैं और ये आज 8th नंबर का है। जिन भी साथियों ने अभी तक 7 मॉक टेस्ट जो हमने कर लिए हैं वो नहीं देखे हैं तो आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपकी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। उनमें हमने 2015 के प्री और मेंस के जो पटवारी के पेपर आए थे वो और 2021 के चारों शिफ्टों के पेपर्स सॉल्व कर लिए और उसी बेस पे हम ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं जो आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 15% विद्यार्थी दोनों पेपर में फेल हुए, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक सबसे शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ। गणित में उत्तीर्ण आपको दिया है 70 और अंग्रेजी में दिया है आपको 60। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, जो फिगर दिया हुआ है वो देख लीजिए किसका है, उत्तीर्ण का है कि अनुत्तीर्ण हुआ है। तो ये उत्तीर्ण का है तो सारे जितने भी परसेंटेज हैं सबको उत्तीर्ण में बदल दीजिए। ये क्या है, 15% फेल होने वाले हैं, तो 85% क्या है, उत्तीर्ण होने वाले हैं। इसका टोटल कर लीजिए 130। 130 में से 85 को माइनस कर दीजिए जो कॉमन था, कितना बच गया 45। 45 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 270 दे रखी है। ठीक है, यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 270/45 गुणा 100, 9 से काटा 30 बार, 9 पंचो 45, 5 सही है 20 बार, 20 गुणा 30 क्या होता है, 600 होता है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गई, 600 हो गई। यही यार आपका आंसर है। वैसे कुछ कैंडिडेट्स इसको ऐसे डायग्राम बना के भी सॉल्व करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मेरे को ये जो तरीका है ये बहुत आसान लगता है। अगर आपको भी आसान लग रहा है तो आप इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्ष में 3300 हो जाएंगे? आपको इसका समय निकालना है। समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज है तो ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर। ब्याज कितना दे रखा है, 2500 से 3300 हो जाए तो ब्याज कितना हो गया 800 गुणा 100 मूलधन कितना है 2500 गुणा परसेंटेज कितनी है 8। 2020 8 से कट गया, ये कितना कट गया, ये 4 बार। तो समय क्या आ गया, समय आ गया आपका 4 वर्ष। यही आपका आंसर है। ठीक है, आपके जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए थे, लास्ट एग्ज़ाम 2021 में कंडक्ट हुए थे पटवारी के, उनमें इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को है बार बार करा रहे हैं जिससे आपको ये क्वेश्चंस आसानी से एग्ज़ाम में कर सकें। वैसे ये ईजी भी हैं कुछ कैंडिडेट्स के लिए, कुछ कैंडिडेट्स के लिए एवरेज भी होंगे, टफ़ भी हो सकते हैं। तो मैं क्या है कि जो पहले जो क्वेश्चन हुए हैं एग्ज़ाम्स में आए हैं उनके अकॉर्डिंग ही बेस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर किसी को ईजी लग रहे हैं तो एक बार के लेके तो आप क्लास देख लीजिए, जिससे क्या आपके आसान क्वेश्चन, या हो सकता है कि कुछ नई ट्रिक हो या कोई नई तरीके का क्वेश्चन हो जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको वो समझ में आए तो आप उस अप्रोच को एग्ज़ाम में यूज कर सकें। जिनको ईजी लग रहा है वो तो ऐसे हैं, और नहीं समझ मतलब एवरेज पेपर है या टफ है तो वो तो सीखे ही आराम से। ठीक है, करें बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया कोई धन 8 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, 24 वर्षों में धन कितना गुना हो जाएगा? मैंने इसकी एक सीधी ट्रिक बताई हुई है। 8 वर्ष में 5 गुना, 16 वर्ष में 10 गुना, 24 वर्ष में 15 गुना। बस यही पूछा है आपसे, ये 15 गुना हो गया। ये तरीका है इसका, ये आंसर हो गया 15 गुना। ठीक है, ये यहाँ जो भी है मैंने टाइप के क्वेश्चन लगभग है ना इस क्लास में ये आ गया, मतलब ये जो पेपर सीरीज चल रही है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस मैं हर क्लास में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है और इसमें क्या बहुत टाइम लगा देते हैं स्टूडेंट्स।
तो क्या इतना टाइमिंग वाला क्वेश्चन ये है नहीं। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक मैच बेंच है ये, एक बेंच का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, उसके क्रय मूल्य का 25% है, 25% अधिक है। दुकानदार मेज को अंकित मूल्य के 8% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये जो 2000 रुपये है ये क्रय मूल्य का 25% अधिक है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100/125 कर देंगे। 4 बार, ये 5 बार, 5 सही है, 400 बार, यानी क्रय मूल्य आपका आ गया 1600 रुपये। ठीक है, अब ये क्या करता है, अंकित मूल्य पर 8% की छूट दे देते हैं। तो अंकित मूल्य पर 8% की छूट दे दिया तो 160 रुपये की छूट हो गई। 2000 में से 160 गए तो 1840। अंकित क्रय मूल्य ये है और इतने पे बिकता है, कितना बढ़ गया, 240 बढ़ गया। किससे बढ़ गया, 1600 से बढ़ गया, गुणा 100, 2 0 से 2 0, 16 एकम 16, 8 बजा 16 पंच 80, 15% का लाभ हो गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की परिधि यानी कि 2πr बराबर क्या है, वर्ग के परिमाप के बराबर। तो 22 सेंटीमीटर वाला भुजा है तो 22 गुणा 4 ये वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो 2πr बराबर क्या दे रखा है, 22 गुणा 4 दे रखा है, तो r यहाँ से निकलेगा 22 गुणा 4 बटा 2 गुणा 22, ऊपर चला जाएगा 7। सही बात है, यही करते हैं ना हम लोग, 22 से 22 ये 2 बार। आर क्या आ गई यहाँ से 14 आ गई। जब आर 14 आ गई तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² यानी कि 22/7 गुणा r², 14 का 196। अब आपको ये पाई में दे रखा है वैल्यू, तो पाई का पाई छोड़ दीजिए। ठीक है, ऑप्शन में आपके डायरेक्ट पाई दे रखा है तो 196 पाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि √5329 का मतलब 73 है, तो √5329 प्लस √53.29 प्लस √0.5329 प्लस, मतलब इसका वैल्यू का मान क्या होगा। देखिए भाई, सबसे पहले इनको 5329 ये तो आपका पहला है ही है, इसका तो 73 है। पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं, इतनी 0 आप नीचे लगाते चलिए। इसमें कितनी है, 6 प्लस 5329, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है भाई। ठीक है, ये तो हो गया 73। इसका रूट लेंगे तो क्या होएगा, ये रूट ऊपर वाला 73, नीचे वाला 10, तो नंबरिंग में यहाँ लिख देता हूँ 73। ये कितना होगा, 7.3 हो जाएगा, क्योंकि 73/10 है, 7.3। ठीक है, अगला क्या है, ये भी ऊपर 73 है, सबके ऊपर रूट है। ठीक, नीचे कितने 0 है, 2 बनेगी तो 0.73 हो जाएगा, 0.73। ठीक है, ऊपर वही 73 है, नीचे 30 बचेगी, क्यों, क्योंकि रूट लेते 3, तो क्या हो जाएगा 0.073। ये ऊपर 73 है ही है, नीचे कितनी 0, 4 0, तो 0.0073। इन सबको क्या करेंगे अब आप जोड़ देंगे, जोड़ो 3 7 3 10 हासिल 1, 10 और 1 11 हासिल 1, 10 और 1 11 हासिल 1 पॉइंट, 7 और 3 10 और 1 11 हासिल 1, 7 और 1 8, 81.1103 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है अपने पास 81.1103, यही आपका आंसर है। तो इस वाले क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम कि पॉइंट के बाद की जो 0 है, पॉइंट के बाद के जो अंक है उतनी ही 0 आप नीचे बढ़ा दो, तो ये आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम
लग जाएगा। तो हमने इतनी आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और ये वैल्यूज़ एक साइड में लिखते चलिए पेपर पे, जिससे क्या है आसानी से आपको जोड़ने में भी आसानी रहे। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक वृत्त की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से करेंगे। वैल्यू थी मान लो एक भुजा, पहले हम 100 मान लेते हैं। 100 क्यों मान रहे हैं, ये 25% अधिक है। अगर हम 10 मानेंगे तो 12.5 हो जाएगी, पॉइंट में वैल्यू चल जाएगी, तो अपना ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम इसको क्या 100 कर लेते हैं। अभी कितना हो गया ये 125। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, इधर भी भुजा का स्क्वायर। 125 का स्क्वायर क्या होता है 156 25, यही होता है शायद। ठीक है, करके देख लो एक बार भले ही, 125 गुणा 125 कर लो। ठीक है, 50 25 2 5 दूनी 10 और 2 12 1 5 और 1 6, ये कितना हो गया 250 हो गया। नीचे और जाएगी वैल्यू तो 125 और आएगा, तो यानी कि 625 250 और ये 125। ठीक है, 5 2 6 5 1, तो क्या आ गया 15,625 ही आ गया। ठीक है, हमने 15,625 ही लिखा था। कितना हो गया अब ये 5,625 ज़्यादा हो गया यहाँ से, 5,625 किससे 10,000 से बटा 10,000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आ गया 56.25% की आपकी वृद्धि होगी। यही आपका आंसर है 56.25%। अब दूसरा तरीका देखिए, कॉन्स्टेंटली 25% की वृद्धि हो रही है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो x कितना है 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25 बटा 100, 25 25 50 प्लस 625 बटा 100, ये क्या हो जाएगा 6.25 हो जाएगा, आगे 56.25 आ गया। ये आपका इसका आंसर हो गया। ये तो तरीका आपका बेसिक टू था कि हमने यहाँ पे 100 मान लिया और बेसिक से कर लिया। ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आंसर है। इसमें क्या है कि आपको कोई भी वैल्यू लगातार बढ़ रही है, 2 बार बढ़ रही है, जैसे आयत वाले क्वेश्चंस में भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई में 12% की वृद्धि होती है, तो ऐसे करके हम इसका डायरेक्ट वृद्धि कितनी होगी तो ये ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता से 400 रुपये प्रति रेडियो सेट के मूल्य से रेडियो सेट खरीदे। उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी और उसके पर और उसे 8% की छूट दे दी, कितना लाभ हुआ। ठीक है, पहले तो 30% की रेट बढ़ा दी। अब देखिए एक रेट कितने की 400 की 30% बढ़ा दी, यानी कि 400 का 30% 120 होता है, टोटल कितना कर दिया 520 कर दिया। अब इसने क्या करा 8% की छूट दे दी, यानी कि 92% की वैल्यू रखी है। ठीक है, बटा 100, 1 0 से 1 0, अब 52 गुणा 92 कर देते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 पंजे 45 46, 4 8 7 1, ठीक है, 0.1 है। ये कितना हो गया 78 हो गया, 478.4 हो गया। कितनी थी वैल्यू 400 थी, 478.4 रह गई, कितनी बढ़ गई 78.4 बढ़ गई। किससे बढ़ गई 4 से काटो, 4 एकम 4 3 8 38 9 चौक 36, कितना बच गया 6 2 4 6, 19.6% की क्या हो जाएगी लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो गया 19.6% का लाभ हो गया। यही आपका आंसर है। अब देखो इसमें एक तरीका और बताऊँ, इसमें आपका इस वैल्यू का भी अगर कोई लेना देना नहीं है, अगर आप इस वैल्यू को भी हटा दें तो सीधा बोल रहा है कि एक सेट की कीमत 30% बढ़ गई और उसमें 8% की छूट दे दी। ठीक है, 30% बढ़ा दो, कोई वैल्यू 100 थी 130 कर दो और 8% की छूट दे दो, यानी कि वही 92 कर दो बस। ठीक है, कितना हो गया 13 दूना 26 2 13 नम्मा 117 2 119 पॉइंट लगी गया। 100 थी 119.6 हो गई, तो कितना बढ़ गया 19.6% बढ़ गया। एक तरीका इसका ये भी है। जैसे हम क्या करते हैं कि
इस वैल्यू को अगर नहीं भी माने, क्योंकि यहाँ तो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था 400, तो 400 वैल्यू मान के हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आप नहीं भी करें 400 मान के, तो इसको आप 100 मान के भी करते तो आपका भी ये आंसर सेम आ जाता। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। रमन एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, नमन उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। वह बारी बारी काम करते हैं, काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? रमन 6 करता है और नमन 9 दिन में करता है, तो 18 काम हो जाएगा। ठीक है, ये कितना करेगा एक दिन में? 3 करेगा, ये 2 करेगा, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5 काम हो रहा है। 5 काम के लिए कितना दिन लगे? 3 दिन तो ये हो ही गए, और 3 काम बच गया। 3 काम अगले दिन कौन कर सकता है? ये कर सकता है। 3 यानी कि 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो 3 दिन तक ऐसे काम चल रहा है, तो 3 गुणा 2 यानी कि 7 तो 6 तो ये दिन हो गए, और 3 काम बच रहा है, तो 3 काम रमन का करेगा। ठीक है, तो 6 + 1 कितने दिन हो गए टोटल? 7 दिन हो गए। आपका आंसर हो गया 7 डेज। समझ में आ गया? 2 दिन में 5 होता है, ये 5 2 दिन का काम है 5, तो ये 3 दिन। समझ में आ गया ना? पढ़ गया अगले प्रश्न की ओर। 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 38.5 है। 8 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8 का आपको 38.5 दे रखा है। 8 का मतलब होता है 3 इधर, चौथी और 5वीं संख्या का औसत है ये 38.5। तो 38.5 का हम क्या कर सकते हैं? 38 इधर रहेगा और 39 इधर रहेगा। क्रमागत संख्या है, यही कह रहा है ये। तो 38.5 मिड में कब आएगा? ठीक है, 38 और 39 के बीच का। ये हो गया 40 अगली संख्या, ये हो गया 41 और एक हो गई 42। ठीक है, इधर की देखो तो 38, ये 37, ये 36 और ये 35। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हो गई। ये तो एवरेज है। बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या पूछी आपसे, क्या हो गया? 42 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। समझ में आ गया बात? बढ़िया। अगले प्रश्न। अब इसमें कुछ भी पूछ ले कि भाई चौथी और 5वीं संख्या का एवरेज क्या होगा, या छठी या 8वीं संख्या का एवरेज क्या होगा, तो हम उनको एवरेज निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है ना? बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr × r+h। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7r है, गुणा 7 और 10 17। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुणा 17, 17 चौक 68, 6 17 चौक 68 और 6 74। ठीक है, क्या पूछ रहा है? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। इफ 39 48 51 63 75 83 x और 69 का औसत 60 है, तो x का मान क्या होगा? 39 + 48 + 51 + 63 + 75 + 83 + x + 69 अपॉन कितनी संख्याएं हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 संख्याएं बटा 8 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 60 दे रखी है। तो टोटल क्या आ जाएगा इन सब का? 480 होना चाहिए। 480 होना चाहिए, सही बात है ना? अब इन सबको एक बार जोड़ दो, तो 9 और 4 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26, 26, 26 और 3 29, 29 और 9 38 हासिल। 3 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8, 28 और 8 हो गया 36, 36 और 6 42। अब 428 तो इन सबका है, प्लस x है, बराबर किसके होंगे? ये होगा 480 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे 52 आ जाएगा, और आपसे x की वैल्यू पूछिए। 52 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 21 सेंटीमीटर ऊंचे और 5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच, तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा आधार त्रिज्या क्या है 5 गुणा 5 गुणा 21, 21 से 21 कट गया, 22 पंजे 110 गुणा 5 550 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगा। 550 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो गया। ये क्यूब का और स्क्वायर का जरूर ध्यान रखिएगा, हालांकि अपने ऑप्शंस में तो क्यूब दिया हुआ है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, कभी मान लो स्क्वायर दे दे और कुछ क्यूब दे दे, तो आप ये ध्यान रखना कि आयतन में क्यूब लगता है और क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसमें स्क्वायर लगता है, यानी कि वर्ग लगता है। ठीक है, समझ में आ गया, यही आपका आंसर है। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। मोहन अकेले एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, सोहन अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि मोहन ने 3 दिन ही कार्य किया तो शेष कार्य को सोहन कितने दिन में पूरा करेगा? तो मोहन जी 8 दिन में करते हैं और सोहन जी इसको 12 दिन में करते हैं। यहाँ से एलसीएम ले लिया 24, ये 1 दिन में 3 करेंगे और ये 1 दिन में 2 करेंगे। अब मोहन जी ने 3 दिन काम किया, यानी कि 3 गुणा 3, 9 काम करा और 9 काम करके सोहन जी चल दिए। ठीक है, 3 दिन ही काम किया तो 3 दिन बाद चल दिया, यानी काम बच गया अब अपना 15। अगले काम को सोहन जी करते हैं 2, 1 दिन में कितना करते हैं 2 करते हैं, तो 15 काम को करने में कितना दिन लगाएंगे? 7.5 दिन लगा देंगे। ठीक है, यही पूछ रहा है, तो शेष कार्य को सोहन ने, अब ये पूछता अगर कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 3 दिन तो मोहन जी के और 7.5 दिन इनके, यानी कि 10.5 दिन हो जाता, कुल काम पूछ लेता आपसे तो। लेकिन इसने तो अभी तक क्या पूछा है कि सोहन जी कितने शेष काम कितने दिन में करेंगे, तो 7.5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और 50% छूट देने के बाद में 50% का लाभ हो, तो वस्तु का बाजार मूल्य क्या होगा? देखिए भाई, बाजार मूल्य पर 50% की छूट, यानी कि 50/100 कर दिया जाए, और इसमें 50% का लाभ हो, 100/150 हो, ये किसके बराबर आ जाएगा? 100 के बराबर आ जाएगा। 100 से 100 कट गया, 50 से 3 कट गया, तो बाजार मूल्य क्या आ गया यहाँ से? 3 गुणा 100, 300 रुपये। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या बोल रहा था? 50% की छूट देने के बाद ही 50% का लाभ होता, हमने यही किया है बस। इसका 50% छूट दे दी, 50/100 हो गया, और 50% का लाभ ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, तो 50/150 हो गया। बस हमने यही किया, यही आपका आंसर है। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी मामूली सी अटपटी है, मामूली सी, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी विकर्ण वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 है सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? a√2 होता है। क्या होता है? a√2 होता है। अब √2 तो √2 कट गया, तो a कितना हो गया? 6 हो गया। जब a 6 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर ही तो होता है, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। ये दे रखा है आपको 6√2, ये आपकी a है, ये है। इसका फार्मूला क्या होता है? यहाँ पाइथागोरस लगेगी तो √2 a² बराबर 6√2, यही होएगा। ठीक है, अब √2 रह गया यहाँ पे, और a तो a रह गया, 6√2 है, √2 से √2, a बराबर 6 आ गया, जो हमने यहीं पे निकाल दिया था। तो वर्ग जो है उसका जो विकर्ण होता है वो a√2 होता है, ये याद कर लीजिए आप। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आपका आ गया 36 या 36 आंसर आ गया। ठीक है, एक आयताकार फर्श है, ये फर्श की लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए और उसकी चौड़ाई 10% कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा? अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। एक तो वही बेसिक तरीका है कि 100 लंबाई है और 100 ही चौड़ाई है, टोटल क्षेत्रफल क्या हो गया? 10,000 हो गया। अब ये 100 से कितनी हो जाती है? 105 हो जाती है, और ये 100 से कितनी हो जाती है? 90 हो जाती है। क्षेत्रफल गुणा कर दो, 0 9 पंचो 45 और 9 एकम 9। 10,000 था, 9400 50 हो गया, कितना कम हो गया? 550 कम हो गया, किससे हो गया? 10,000 से हो गया, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 5.5 की क्या हो गई है? कमी हो गई है। एक तो ये तरीका है आपका, और एक तरीका मैंने आपको अभी बताया था कि क्या करेंगे, x
-y माइनस XY अपॉन 100। ये माइनस क्यों किया? क्योंकि अगले में क्या हो रही है, 10% कमी हो रही है। अगर ये वृद्धि हो रही होती तो यहाँ पे हम प्लस कर देते। तो 5 माइनस 10 माइनस 5 गुणा 10 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गए, यानी कि 5 माइनस 10 माइनस 0.5। तो 5 में से 10.5 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5.5 बचेगा। यही आपका आंसर है। माइनस 5.5 है मतलब 5.5 की कमी, परसेंट की कमी। ठीक है, आपको जो तरीका समझ में आ रहा है, इजी रहता है, उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। एक तो ये मेथड हो गया और एक आपका ये मेथड हो गया। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। जब किसी संख्या में के 75% में 75 जोड़ दिए जाए तो वही उत्तर प्राप्त, वही ही उत्तर की संख्या होती है। संख्या का 40% क्या होगा? कोई एक संख्या है, इसका 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या मिलेगी। अब आप ये देखो हल्का सा एक मैथ, ये तो योग हो गया अपन फॉर्मूला बना के इक्वेशन बना के कर रहे हैं। अब ये 75% में 75 जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलती है, यानी कि 25% के बराबर है ये 75। 25% के बराबर हो गया 75। ठीक है, तो 100% के बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा 75 गुणा 100। ठीक है, ये कितना हो गया 3, यानी कि संख्या क्या हो गई 300 हो गई। अब क्या पूछ रहा है, संख्या का 40% क्या होएगा? तो 300 का 40% क्या होएगा, 120 होएगा। और यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया? अब इसको आप इस तरीके से करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी यहाँ पे आप बेसिक कॉमन सेंस लगाएंगे कि भाई 75% की वैल्यू, सॉरी 25% की वैल्यू किसके बराबर है, 75 के बराबर, क्योंकि आगे आपको बोला गया है कि वही उत्तर है, यानी कि वही संख्या बनेगी। ठीक है ना? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। सीता 1/3 घंटे में 540 अक्षर टाइप करती है, 6 मिनट में कितने अक्षर टाइप करेगी? 1/3 घंटे में, 1/3 घंटे का मतलब क्या होता है, 20 मिनट होता है भाई। 20 मिनट में 540 कर रही है तो 6 मिनट में कितना करेगी, 540 बटा 20 गुणा 6, 27। 27 छिक्के कितना होता है, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 112, सॉरी 162 पेज टाइप करेगी बस, या अक्षर टाइप करेगी, सॉरी पेज क्या, 162 अक्षर टाइप करेगी। इतना सही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 22/7, आर दे रखा है आपको 21 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया। इसका सॉल्यूशन आप करके कमेंट बॉक्स में आप जो भी इसका आंसर होगा वो देंगे। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, A B C D, जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, क्योंकि मैंने इक्वेशन आपको सॉल्व कर दिया। कट करना है, कट करके और आप जो भी कैलकुलेशन बने वो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो आज की जो हमारा टेस्ट है इसमें लगभग हमने 20 क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस हैं सारे के सारे ही। मतलब यही नहीं, वैल्यू चेंज हो जाती है, मैथ से वैल्यू चेंज होगी। ठीक है ना? बाकी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि भाई क्वेश्चन ईजी है या टफ है। हालांकि मेरा मानना ये है जहाँ तक है कि क्वेश्चंस इसी लेवल के आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं अपन अगले पेपर में। कल 9th नंबर का पेपर रहेगा। आज अपना 8वां मॉक टेस्ट हो गया, कल 9 और 10 2 टेस्ट और करवाएंगे हम। इसके बाद में एक और कोई अच्छा सा मॉडल टेस्ट करेंगे जिसमें हम 30-40 क्वेश्चन एक साथ लाने की कोशिश करेंगे, जो एग्ज़ाम को देखते हुए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले पेपर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।